All right, good morning everyone. How are you all? Hope you are enjoying the classes on a regular basis. बहुत बच्चे अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पर. दैट आई हैव ऑलरेडी मेड ए रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए, डू व्हाट्सएप मी. आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिए. डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि आ गया. अभी इसकी एक्सरसाइज जब हम आपको कराएंगे, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट चल रहा, हम लोगों का कंटिन्यूड चैप्टर है, तो आपको और ज़्यादा जो क्लाउड्स ऑफ डाउट्स हैं, जो संदेह के बादल हैं, उसको और ज़्यादा हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे. राइट. एक और चीज है, जैसा कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई नोट्स बनाते रहिएगा. बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है. तो मैं आपको बता दूं, डाउनलोड नहीं होगा, ये आपके मोबाइल पर रिकॉर्डेड होगा. आप जितनी बार चाहें, अभी हमने अलाउ कर रखा, परमिशन दे रखी, आप उतनी बार इसको देख सकते हैं. डाउनलोडेबल नहीं है, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाओगे. राइट, दिस इज नंबर 1. नंबर 2, एक चीज और बताना चाहते हैं कि बहुत बच्चे ऐसा भी मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर मैं किसी को ऐड कर लूं. अरे भाई साहब, आप क्यों ऐड करोगे, मैं किस लिए बनाऊं, आप मुझे ऐड करने दो. एक मोबाइल पे एक बार ही एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप को हमारी है जिसका नाम है इंग्लिश गुरु मंत्रा बाय MK सर. एक मोबाइल, एक OTP जो जाएगा, एक मोबाइल पे एक ही बच्चा यूज कर सकेगा. एक से ज्यादा एप्लीकेशंस एक मोबाइल पे नहीं आएंगी. राइट, दिस इज वन थिंग. सो लीव इट अप टू मी. मेरे को रखिए, आप मेरा नंबर सर्कुलेट कर दीजिए, ऐप को सर्कुलेट करिए, क्योंकि अभी ये फ्री प्लेटफॉर्म आपका चल रहा कुछ दिनों के लिए, तो आप इसको सर्कुलेट करिए, उनको ऐप डाउनलोड करने दीजिए, मैं ऐड कर लूंगा अपनी तरफ से. राइट. अगर आपने हमें ऐप डाउनलोड कर लिया है तो एक रिक्वेस्ट जरूर भेजिए टू ऐड यू इन अ बैच. राइट, आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके बाद मैं आपको बैच में ऐड कर लेता हूं. आप हमारे जितने भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं या हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं. राइट, चलिए खैर, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को. आज का जो चैप्टर होने जा रहा, थोड़ा सा मैं कहूंगा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने कुछ पहले से बोर्ड में आपके लिए लिख रखा, जिससे कि समय वी कैन सेव, हम लोग समय बचा सके. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टू कंटिन्यू राइट नाउ. राइट, देखिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई होप यू कैन रीड इट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई निश्चित का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल, या सर्टेन, कोई निश्चित जो है इकाई को बताए, यूनिट को बताए. निश्चित इकाई क्या होगी, निश्चित टाइम बताए, निश्चित डिस्टेंस बताए, निश्चित मनी बताए, निश्चित वेट बताए, या निश्चित हाइट बताए. यानी अगर निश्चित समय बताएगा तो यह वर्ब सिंगुलर लेगा. निश्चित दूरी बताएगा, निश्चित इसमें मेन कीवर्ड है, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी. निश्चित मनी की हिंदी क्या होती है, डन, है ना. राइट, निश्चित डन बताएगा तो ये लगेगा. वेट अगर बताएगा, बार, अगर निश्चित बार बताता है तो भी ये सिंगुलर वर्ब लेगा. और हाइट का हिंदी क्या होता है, ऊंचाई, हाँ ऐसे ही शायद कुछ होगा. राइट, तो भी ये सिंगुलर लेगा. मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर निश्चित समय, निश्चित दूरी, निश्चित दान, निश्चित बार, निश्चित ऊंचाई की अगर बात करते हैं, नो मैटर इसके पहले कोई भी न्यूमरल्स लिखा हो, कोई भी अंक इनके पहले लग जाए, एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं, तब भी आपको उसको सिंगुलर वर्ब भी लगाना है, क्योंकि ऐसी यूनिट्स, ऐसी इकाइयां एक निश्चित माप यानी एक निश्चित मेजरमेंट को बताती. मैं एग्जाम्पल देता हूं टाइम से. देखिए भाई, 10 आवर्स, अब आप देखेंगे तो आपको देखने से क्या लगेगा, 10 आवर्स तो बहुवचन ही लग रहा सबको. क्यों भाई, 10 घंटे तो 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, आपको लग रहा हो ये तो साहब बहुवचन है. समय बहुवचन में भी यूज होता, थोड़ी देर बाद बताएंगे, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया था, थोड़ा सा ट्रिकी है चैप्टर. 10 आवर्स इज की आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट. ये देखिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 10 घंटे इंतजार करना एक लंबा वक्त होता है, तो 10 आवर्स यहां पे एक निश्चित समय बता रहा है, अनिश्चित समय नहीं बता रहा, निश्चित. 10 आवर्स एज ए यूनिट हम ले रहे हैं, इसलिए इसके साथ लगेगा इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट, आर अ लॉन्ग टाइम टू वेट नहीं लगेगा. फिर देखिए, जैसे हम करते हैं भाई 2 आवर्स, अब बताइए 2 आवर्स डैश you know is nothing. 2 hours is nothing to download 100 GB data.
देखिए अगर आप 100 GB डाटा को डाउनलोड कर रहे हैं और 2 घंटा लग रहा है तो कुछ नहीं है, यहां पे देखिए क्या लगा, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा, 2 घंटा, 2 आवर्स, 10 आवर्स लाइक दिस। दूरी की बात करते हैं। अब हमने कहा यहां से आपको ग्रीन पार्क जाना है कानपुर साउथ से और 10 किलोमीटर की दूरी है, तो आप बोलोगे साहब 10 किलोमीटर्स। अब देखिए दूरी की बात करें, 10 किलोमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा यहां पे, इज अ बिग डिस्टेंस टू ट्रेवल ऑन फुट। ये देखिए, समझिए 10 किलोमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस टू ट्रेवल ऑन फुट। अगर पैदल चलने की बारी आती है तो 10 किलोमीटर जो है एक लंबी दूरी है, यह बताना यहां पे चाह रहे हैं, राइट। समझिए, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको और आगे ले चलता हूं। तो टाइम की बात करी 10 आवर्स, 2 आवर्स, 10 मिनट्स और व्हाटएवर। 10 किलोमीटर्स, ऐसे किलोमीटर जगह दूसरी यूनिट लिख देते हैं, 10 माइल्स, है ना। 10 माइल्स इज होगा कि आर, इज होगा। 10 माइल्स इज माई रूटीन हैबिट, रूटीन वर्क टू ड्राइव। देखिए 10 माइल्स मेरे को डेली ड्राइव करना ही करना पड़ता है, ये रूटीन में है, ये कोई नई बात नहीं है। तो यहां पे लिखा जा रहा है 10 माइल्स इज माई रूटीन वर्क टू ड्राइव, राइट। देखिए इसको समझिए, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। 10-15 सेकेंड के लिए मैं छोड़ रहा हूं आपको बोर्ड पे, सेंटेंस पढ़ लीजिए कायदे से। राइट, ओके, मैं फेस करने जा रहा हूं। अब आइए मनी की बात करते हैं, निश्चित मनी। देखिए आजकल 10,000 रुपए की सैलरी तो कुछ होती नहीं है। अब हमने कहा 10,000 रुपीज आपको सैलरी मिलेगा और आपका वर्किंग आवर है मॉर्निंग 8 to 8 o'clock। आपने कहा 12 घंटे का काम करना है, ओह माय गुडनेस, एज लॉन्ग एज 12 आवर्स आई हैव टू वर्क एट ए स्ट्रेच इन दिस ऑफिस, और सैलरी कितनी है 10,000 रुपीज। तो आप सरप्राइजिंगली क्या बोलोगे सर, 10,000 रुपीज इज अ मीगर अमाउंट। मीगर का मतलब बहुत कम, मीगर अमाउंट फॉर दिस जॉब। 12 घंटे की नौकरी और 10,000 रुपया आपको अगर मिल रहा है तो भैया ये तो बहुत कम हुआ ना। तो 10,000 रुपीज, आप रुपीज देख के आप आर मत लगा देना भाई साहब, क्या रुपीज है ये तो आर होगा, रॉन्ग होगा। भार की बात करते हैं, जैसे देखिए 10 किलोग्राम्स। अब किलोग्राम्स देखा तो आर मत लगाना, इज लगेगा क्योंकि एक निश्चित यूनिट है, 10 लगा है। 10 किलोग्राम्स इज अ स्मॉल वेट फॉर मी टू लिफ्ट। अब 10 किलोग्राम तो मैं उठा ही लूंगा, तो मैं अपने लिए लिख रहा हूं 10 किलोग्राम्स इज अ स्मॉल वेट फॉर मी टू लिफ्ट। ये स्मॉल वेट है, बहुत छोटा सा भार है, मैं उठा लूंगा। हाइट की अगर बात करें, देखिए हाइट मैं अपने को अगर मेजर करूं तो कितना कूद जाऊंगा, यस 5'6" था। 6 फीट इज अ नॉर्मल हाइट। आप देखिए 6 फीट, आर नहीं करना, इज करिएगा। 6 फीट इज अ नॉर्मल हाइट। आई होप कि ये चीज मेरी समझ में आई होगी। आपको टाइम बताया गया, डिस्टेंस बताया गया, मनी बताया गया, वेट बताया गया, हाइट बताई गई। फिर बता रहा हूं, समय, दूरी, दन, बार और ऊंचाई, अगर आप इनकी बात करते हो और निश्चित ये समय की बात करें, निश्चित दूरी की बात करें, निश्चित दन की बात करें, निश्चित बार की बात करें, निश्चित हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो ये सिंगुलर ही लेगा। जल्दी से देखिए, इसको भी आपको 10 सेकेंड में देता हूं। राइट, देखिए जल्दी से। 10,000 रुपीज इज ए मीगर अमाउंट। मीगर का मतलब होता है बहुत कम, स्कैंटी, much less than what one would expect to be paid as a part of the salary being given to him for the job of 12 hours. Bigger amount, 10 kilograms as you could see on the board is a small weight. Don't you write R a small weight, आप R मत लिखिएगा। 6 feet is a normal height for me to jump. 6 feet एक normal height है, alright? अब यहाँ पे छोटा सा कैच आएगा, पेच आएगा, जिसको आपको समझना है, ठीक है।
देखिए नोट लिखता हूं, इस नोट पे जरा ध्यान दीजिएगा। टाइम और मनी, यानी टाइम एंड मनी, ठीक है, दो चीजों में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा ये। टाइम और मनी से अगर बहुवचन यानी प्लूरल, टाइम और मनी से अगर बहुवचन का बोध हो रहा हो, बोध का मतलब सेंस आ रहा हो, अगर समय और दन से बहुवचन का बोध आ रहा हो तो वर्ब प्लूरल लगती है। अब ये कैसे पहचानेंगे, देखिए वर्ब प्लूरल लगती है। अब आप जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा समझने के लिए है यहां पे। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूं जिससे आप समझ सकें। एक साल बर्बाद हो गया है। अभी तो एक साल ही बर्बाद हुआ कोरोना से, क्यों? अब एक साल बेटा बर्बाद हो गया। ये एक साल आप बताओ, ये एक वचन का बोध करा रहा कि बहुवचन का बोध करा रहा? देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पे, ध्यान दीजिएगा। एक साल बर्बाद हो गया है, ठीक। अब मान के चलिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो कि भाई अगला साल भी हम लोगों का धंधा चौपट हो जाए कोरोना से, है ना। तो अब अगर एक साल और बर्बाद हो जाए तो हम क्या लिखेंगे? अरे यार, इस कोरोना ने तो 2 साल बर्बाद हो गया है कि हो गए हैं। हिंदी बोलोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज का भी सहारा लेना पड़ता तो और आपको आसान हो जाती पढ़ाई। अब देखिए, एक साल बर्बाद हो गया है, 2 साल बर्बाद हो गए हैं, एक लड़का आया है, 2 लड़के आए हैं। समझ में आ रहा है नहीं यार आपको? ठीक है ना। तो एक साल बर्बाद हो गया, यहां पे सिंगुलर का सेंस आ रहा। 2 साल बर्बाद हो गए, यहां पे प्लूरल का सेंस आ रहा कि नहीं? टाइम है, देखिएगा तो क्या होगा? 1 ईयर has been wasted। और अगर 2 साल की बात करेंगे तो 2 के साथ ईयर्स आएगा ना, ईयर्स, 2 ईयर्स, और हैज आएगा कि हैव आएगा? देख रहे हैं यहां पे, हैव बीन वेस्टेड। इसको बच्चों आप रट नहीं सकते हो, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहां पे 2 साल की अगर बात आ रही है तो ये अलग अलग यूनिट्स में बात कर रहे हैं, बहुवचन का बोध दे रहा है कि एक वचन का बोध दे रहा है। इसी प्रकार से देखिए, और हम आपको समझाते हैं। यहां पे है, फिर देखो 70 साल, ठीक। अब हिंदी अगर नॉर्थ इंडिया को तो सही बोलोगे ना, 70 साल बीत गया है कि बीत गए हैं? क्या निकलेगा बोलिए? अरे यार बोलते भी नहीं तुम बिल्कुल। 70 साल बीत गए हैं, थोड़ा बोलो तो हमको मजा आएगा। 70 साल बीत गए हैं, ठीक है ना। तो यहां 70 साल बहुवचन का सेंस दे रहा है कि एक वचन का दे रहा है? जी हां, बिल्कुल सही कहा। तो 70 ईयर्स बताना, हैज लगेगा कि हैव लगेगा पास्ट के साथ? 70 ईयर्स हैव पास्ट कि हैज पास्ट? अब 70 साल तो भैया गिन लो गिनती से, है ना। सो 70 ईयर्स हैव पास्ट, 70 साल बीत गए। और हम बोले कि एक साल बीता है तो 1 ईयर हैज पास्ट होगा। आई होप इतना आप सबको समझ में आ रहा होगा। नोट करिए। हाँ भाई साहब, आप नोट करिए, ऐसे लेट के आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेटे रहो बेटा तुम, किस्मत भी सोती रहेगी तुम्हारी, ठीक है। बिल्कुल रैम रॉड की तरह अपनी बैकबोन को रखिए और स्ट्रेन इन योर बैकबोन लाइक ए रैम रॉड, और तब पढ़ाई करिए, मजा आएगा। राइट, नोट करिए। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, नोट करिए, इसलिए बोलता हूं कि आप समझिए कि लाइव है, आप ये नहीं कि रिकॉर्ड को फिर बैक किया, फॉरवर्ड किया, दिस एंड दैट। राइट नाउ नोट इट डाउन, हैव योर स्पीड एज फास्ट एज यू कैन। राइट, तो देखिए यहां पे जब समय बहुवचन का बोध देगा तो ये प्लूरल होगा। अगर एक वचन का दे रहा, जैसे 10 years इज अ बिग टाइम टू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली अवे फ्रॉम योर, what should I say, wife or not, it depends on you to decide. Especially the children would be the better option, not the wife. Okay, note it down. समझ में आ रहा बच्चों? नोट करो, मैं भी नोट कराता हूं आपको। Right now you note it down. I won't go further. मैं आगे नहीं बढ़ता हूं।
आप इसको बैक पॉज करके बार बार ना देख करके अभी पढ़िए, तो आपके अंदर निरंतरता आएगी, थोड़ी सी चपलता आएगी, अलर्टनेस आएगी, अलाक्रिटी आएगी, और आपके अंदर काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आएगी पूरी बॉडी में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी तो हमने टाइम की बात करी, अब जरा मनी यानी धन की बात कर लें। ठीक है, देखिए अगर मनी से बहुवचन का बोध आए, मनी जिसको आप हिंदी में कहते हैं धन, मनी से बहुवचन का बोध आए, कैसे आएगा वो बताता हूं। तो भी वर्ब प्लूरल लगेगी, इट विल ऑल्सो टेक अ प्लूरल वर्ब, फिर भी ये वर्ब क्या लगाएगा, प्लूरल लगाएगा, राइट। जैसे देखो, अब फिर बच्चों बताना, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी का सहारा लूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं, रटाओ नहीं। देखो, डन, 1 रुपए चार्ज किया गया है और 2 रुपए चार्ज किए गए हैं। बहुवचन समझ में आ गया। आपसे किसी ने किसी चीज के लिए 1 रुपए मांगा तो क्या बोलोगे, 1 रुपी होगा, रुपीज मत करना, रुपी एक वचन है, रुपीज बहुवचन है। तो 1 रुपी हैज बीन चार्ज्ड। अब आपसे 2 रुपए ले लिए गए हैं, मैं 2000 की बात नहीं कर रहा, 2 रुपए लिए गए तो बोलोगे सर आपने कहा था 1 रुपए लिया जाएगा, इन्होंने तो 2 रुपीज। अब आएगा हैव बीन चार्ज्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। सिट डाउन, देख लीजिए। एक और एग्जांपल दे दें। ₹50,000, 50,000 रुपीज, है ना। हैव होगा कि हैज होगा, आप डिसाइड कर लो। बीन पेड, 50,000 रुपए पे किए गए हैं कि 50,000 रुपए पे किया गया है, आपको डिसाइड करना है। पे किए गए हैं सही होगा, गया है सही नहीं होगा, यानी कि यहां पे भी बहुवचन का बोध दे रहा है। सो 50,000 रुपीज हैव बीन पेड सही है, हैज बीन पेड गलत है। जल्दी से नोट करिए इसको भी। I'll give you half a minute for this। जल्दी से नोट करिए। Write it down fast, everybody. Okay, right then. अब अगले रूल पे चलते हैं। बहुत बच्चे मुझे एडवाइस करते हैं कि नोट क्या करें सर, बार बार इसको रिप्ले करके देख लेंगे, लेकिन मैंने कहा है कि आप मुझे ये मत मानिए कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। मान के चलिए हम ऑफलाइन हैं और आपको समय देता हूं इसीलिए कि आप नोट करिए, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कहीं नहीं आएगी, वो आप ला ही नहीं सकते हैं ऐसे पढ़कर। इसलिए मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा कि आप पढ़िए और समझिए। ऑलराइट, अगले रूल पे चलते बेटा हैं। देखिए, अब कुछ एडजेक्टिव्स के रूल है। रूल ऑफ एडजेक्टिव इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल ऑफ एडजेक्टिव इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, एडजेक्टिव्स के यहां पे 3 प्रकार के एग्जांपल्स आते हैं एडजेक्टिव्स में। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ काउंटेबल नाउन लेते हैं। ये कैटेगरी ए मान लीजिए। कैटेगरी बी ऐसी होती है बेटा जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन लेंगे। और कुछ एडजेक्टिव बेटा सी कैटेगरी में ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखिए। तो 3 कैटेगरी के एडजेक्टिव्स आपके पास हैं। ए, जो एडजेक्टिव्स काउंटेबल नाउन अपने साथ लेंगे, ये काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगी, प्लूरल नाउन होगी। ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो
अनकाउंटेबल नाउन लेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन आपके हिसाब से सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है? अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन बनता ही नहीं है, इसलिए कैसी नाउन होगी? सिंगुलर होगी। सी में क्या आप पढ़ रहे हो? सी में ऐसी आएंगी जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को लेगा। काउंटेबल में कौन सी आएगी? प्लूरल नाउन आएगी, और इसमें अनकाउंटेबल में सिंगुलर नाउन आएगी। इसी के आधार पर अब आप देख लीजिए कि वर्ब क्या होने जा रही है। जब एडजेक्टिव्स काउंटेबल प्लूरल नाउन्स लेंगे तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर की प्लूरल? अरे सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, इतना क्या सोच रहे हो? तो ये प्लूरल वर्ब लेगी। जब नाउन ही हमारी सिंगुलर लग रही है तो ये कैसी वर्ब लेगी? सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है, और फिर देखिए सी कैटेगरी में आया, काउंटेबल नाउन्स है तो ये प्लूरल वर्ब लेगी क्योंकि प्लूरल नाउन लग रही है। रटिएगा नहीं, बिल्कुल समझिए। और ये अनकाउंटेबल नाउन ले रहा है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगी। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों की नहीं आ रहा? राइट, अब इसको डिटेल हम लोग करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राइट, चलिए अब लिखिए फटाफट, नोट इट डाउन फास्ट। उन एडजेक्टिव्स की मैं आपको लिस्ट देने जा रहा हूं जो सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स लेते हैं, यानी लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स जिनके साथ हमेशा बहुवचन नाउन्स, जब बहुवचन नाउन्स कहते हैं तो काउंटेबल ही होगी, अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकती ना। लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव जिनके साथ हमेशा बहुवचन नाउन्स ही यूज होती हैं, उनकी लिस्ट देने जा रहा हूं। और ये बताने की बार बार जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि बहुवचन नाउन जब यूज हो रही, पहले हम बता चुके हैं, तो बहुवचन वर्ब भी लगेगी। ठीक है, उन एडजेक्टिव्स की जरा लिस्ट लिख लीजिए। सेवरल लिखिए ऐसे करके, सेवरल, several, various, numerous, few, few of, both और both of। इन सभी एडजेक्टिव्स के साथ आपको प्लूरल नाउन ही लगानी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लगानी है। सेवरल माने बहुत सारे, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे। अब बहुत सारे तो बहुवचन नाउन लेगा। वेरियस माने भी भिन्न भिन्न प्रकार के, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, क्यों? तो भिन्न भिन्न प्रकार यानी एक से ज्यादा है। न्यूमरस माने भी होता है बहुत सारे, क्यों? ठीक है, बहुत सारे हैं तो फिर बहुवचन ही लेगा। फ्यू माने कुछ, फ्यू मीन्स कुछ। अब कुछ है यानी एक से तो ज्यादा है ना, तो फिर बहुवचन लेगा। बोथ माने दोनों, दोनों है यानी एक से ज्यादा है तो ये क्या लेगा? बहुवचन लेगा। अब देखिए इसके साथ लगेगी प्लूरल नाउन। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं कि भैया काउंटेबल होगी, काउंटेबल ही तो प्लूरल होती है, अनकाउंटेबल प्लूरल होती नहीं है। अब इसके साथ बताइए वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर की प्लूरल? यस, वर्ब लगेगी प्लूरल। देखिए कैसे, कुछ एक एग्जांपल्स ले लें हम लोग। अब ऐसे एरर बेटा परीक्षा में आ सकती है, सेवरल बॉय लिखा है कि बॉयज, आप बताओ क्या सही होना चाहिए? ऐसी एरर्स हम आपको छोटे स्तर पे सिखा रहे हैं। सेवरल यानी बहुत सारे लड़का कि बहुत सारे लड़के, हिंदी सही होगा ना? तो बॉय तो हो ही नहीं सकता, बॉयज ही होगा। सो सेवरल बॉयज। अब जब बॉयज है तो बताओ हैज होगा कि हैव होगा? हैज एक वचन है, हैव बहुवचन है, हैव होगा। कुछ कलाकार हैज बोल गए। बीन अरेस्टेड, देखिए बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया गया है, तो सेवरल एक गलती वो दे सकते हैं कि नाउन सिंगुलर रख देंगे, दूसरी गलती दे सकते हैं वो वर्ब सिंगुलर रख देंगे। ना तो नाउन सिंगुलर होगी और ना ही वर्ब सिंगुलर होगी सेवरल के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सेवरल का मतलब ये होता है बहुत सारे यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है। फिर देखिए वेरियस, वेरियस माने भिन्न भिन्न प्रकार के, वेरियस इश्यूज है ना, मुद्दे, वेरियस इश्यूज आर रेज्ड,
इसमें कोई एरर आपको दिख रही है? इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में एवरी ईयर, हर साल काम कुछ नहीं होगा, देशभक्ति पढ़ाएंगे वो, तो वेरियस इश्यूज आर रेज्ड होगा। वेरियस इश्यू अगर वो कर देते तो समझिए कि गलत कर दिया तो उन्होंने, अगर वेरियस इश्यू के साथ इज लगा देते तो गलत हो जाता। ये चीज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाओ बेटा। न्यूमरस की बात करते हैं। न्यूमरस क्या क्या एग्जांपल बन सकता है? आप लोग कुछ हेल्प करोगे? विल यू हेल्प मी मेक ए सेंटेंस? न्यूमरस वाले बहुत सारे, जैसे न्यूमरस स्टार्स, ओहो, आर देयर इन गैलेक्सी। क्यों? इज दैट क्लियर? तो न्यूमरस स्टार नहीं होगा, स्टार्स होगा। अब स्टार्स है तो आर ही होगा, इज नहीं होगा, राइट? अब फ्यू की बात कर लें, चलो फ्यू देख लेते हैं जल्दी से। लेट्स टेक ए लुक एट फ्यू। अब बताना बच्चों, फ्यू स्टार होगा कि स्टार्स होगा? फ्यू माने कुछ, और कुछ का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा ये है कि ये है, स्टार्स है तो फ्यू स्टार्स होगा। स्टार गलत हो गया भैया। अब आगे कुछ भी बना लो इसी तरीके से, हेल्पिंग बार आप खुद ही लगा सकते हो। जैसा फ्यू स्टार्स आर अंडर द स्कैनर। अंडर द स्कैनर एक मुहावरा आपके लिए लिख दिया है। इसका मतलब होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है संदेह के घेरे में है। फ्यू स्टार्स आर अंडर द स्कैनर इन अंडर स्कैनर बाय एनसीबी। एनसीबी आजकल बड़ा चर्चा में विभाग है भारत सरकार का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने कि रिया चक्रवर्ती और तमाम उसके एड्स एसोसिएट्स हैं उनको जेल भेज दिया है, राइट? फ्यू स्टार, अगर फ्यू ऑफ लगा देंगे तो यहां पे ये प्रोनाउन का रोल करता। फ्यू ऑफ द स्टार्स अगर कर देते तो भी वही केस होता। आर अंडर द स्कैनर बाय द एनसीबी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है ना? अब देखो बोथ माने दो के लिए लगता है ना, तो दोनों बोथ। अब मान लो किसी बरकतदार के दो पत्नियां हैं, तो बोथ वाइफ होगा कि बोथ वाइफ्स होगा? You don't imagine for yourself at all. It won't be possible in your life. Attaining one will be tough for you. तो both wife तो गलत हो गया, both wives होगा। Eloped with the third person. अब elope का मतलब आप ढूंढना, भागना आगना कुछ होता, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इस पे। थर्ड पर्सन रखना ही दो गलत था, तीसरे के साथ भागेगा, लाइक दिस। तो देखिए ये आपके समझ में आ रहा बच्चों, सेवरल, वेरियस, न्यूमरस, फ्यू और बोथ। इनके साथ आप हमेशा, क्योंकि हिंदी भी मैंने लिख दिया, इनके साथ बहुवचन की हिंदी आती तो बहुवचन का नाउन भी लगेगा। अगली कैटेगरी लिखते हैं मैनी वाली। मैनी अभी वही चल रहा है, वही कैटेगरी चल रही है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव जिनके साथ बहुवचन लगेगा। मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है? और इसी के साथ हम नीचे और लिख दें प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, a great number of, right? बोर्ड पे समझ में आ रहा है, दिख रहा है? एंड लॉट्स ऑफ, इसका भी हिंदी आप ले लो। मैनी माने बहुत, तो बहुत का मतलब एक से ज्यादा। अ ग्रेट माने भी बहुत, गुड मैनी माने भी बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत सारे, अ नंबर ऑफ का भी मतलब बहुत सारे, है ना? अ लार्ज नंबर सबका मतलब बहुत सारे, ठीक है? तो ये खुद ही बहुवचन बोल ले, हिंदी में बहुत 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 सबके साथ निकल रहा है, तो इनके साथ क्या लगेगा बच्चों? प्लूरल नाउन लगेगी और प्लूरल वर्ब लगेगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, रटाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल लेना चाहिए, ले सकते हैं। बताओ, मैनी सोल्जर होगा कि सोल्जर्स होगा? यहीं से आप लोग एरर निकालना सीख जाओ। सोल्जर्स होगा कि सोल्जर होगा?
बोल लो यार, सोल्जर्स होगा। मैनी सोल्जर्स, अब बताओ हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा। सेक्रीफाइज्ड, एक और एरर निकालें इसमें, हिज होगा कि दियर होगा? और फिर एक और एरर निकालें, लाइफ होगा कि लाइफ्स होगा? जो एग्जामिनर के मन में आए, एरर तो कहीं से इंग्लिश में बना सकता है, जहां से चाहे वहां से बना सकता है। देखिए साहब, पूरी सीरीज में मैनी के साथ बहुवचन चलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, पूरी सीरीज में मैनी के साथ बहुवचन चलेगा, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो मैनी सोल्जर्स, करेक्ट, मैनी सोल्जर्स हैव, करेक्ट, मैनी सोल्जर्स हैव सैक्रिफाइस्ड, दियर होगा क्योंकि बहुवचन ये, हिज तो एक वचन होता है, लाइफ का बहुवचन होता है लाइफ्स, तो ये सही होगा, लाइफ गलत हो जाएगा। ठीक, तो हर प्रकार की आपको एरर्स मैंने समझाने की यहां पे कोशिश किया है। ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल नेचर ऑफ एरर्स दैट कम इन द एग्जामिनेशन। एक दो और एग्जांपल अगर आप चाहते हो मैं ले सकता हूं, जैसे अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स होगा। बच्चों ये तो अब रट गया होगा आपको कि मिस्टेक होगा, have been committed by you, ये भी ध्यान देना। एक एरर यहां पे और आ जाती है, मालूम क्या? यहां पे परीक्षा में लिख देंगे डन, मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा इसके बारे में, डन कमिट दुनियादारी। तो देखिए अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स सही होगा क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, मिस्टेक गलत होगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? इसी प्रकार से यू कैन ट्राई ऑल द एडजेक्टिव्स दैट आई हैव गिवन ऑन द बोर्ड, रिटन ऑन द बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बी कैटेगरी में आते बच्चों हैं, जो बी कैटेगरी मैंने बताई थी कि कुछ एडजेक्टिव्स जिनके साथ आप हमेशा, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स जिनके साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा यूज होंगे, है ना, इस्तेमाल होती हैं। क्या ये मुझे बताने की फिर से जरूरत है कि जब अनकाउंटेबल नाउन्स है तो ये तो हमेशा सिंगुलर नाउन ही होती है, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं भैया, क्यों? तो अब वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर लगेगी। अब जरा आप इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए मेरे से। मच, लिटिल, द अमाउंट ऑफ, the quantity of, the large quantity of, ये देखिए बच्चों, इनके साथ मच, लिटिल, द अमाउंट ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ के साथ हमेशा जो है आप कौन सी यूज करोगे? अनकाउंटेबल नाउन्स यूज होंगे इनके साथ हमेशा। काउंटेबल लगा ही नहीं सकते हैं, उसका रीजन दे देते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन्स लगेंगी तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगी, प्लूरल ले ही नहीं सकती हैं। ठीक, एग्जाम्पल ले लें। मच, क्या लगाया जाए? मच के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन बताएंगे मुझे? यस, मच, मनी हैज बीन डोनेटेड, बहुत ज्यादा पैसा डोनेट कर दिया गया है। अब आप लाइन में खड़े हो मांगने की, राइट? अब यहां मैनी मनी नहीं हो सकता था, ध्यान दीजिएगा। मच मनी होगा, मैनी होगा तो मनीज हो जाएगा, मनीज हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, क्यों? लिटिल, फ्लोर, आटा, फ्लोर मीन्स आटा, सो लिटिल फ्लोर is wasted in my house every day. This is a routine process, होता है, right? अब देखिए the amount of sugar, अब शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, सुगर्स तो नहीं होता है भैया, the amount of sugars, the amount of sugar that I take is minimal, बहुत कम। ठीक है, अब देखिए इज लगेगा, यहां पे आर नहीं लगेगा, द अमाउंट ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, आर नहीं आएगा। क्लियर?
देख लीजिए जरा से इस पे और ध्यान दे दीजिए, कास्ट योर आइज बिट, और तब तक मैं अपना सिंकारा पी लूँ, आज आधे घंटे से नहीं पिया है। दिस इज माई सिंकारा, यू ऑल्सो टेक ए लिटिल ब्रेक। Yes, I've taken water, that is what I call सिंकारा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपको लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स वो देंगे जिनके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही जा सकती हैं। बस आखिरी चरण पे है इस सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के एडजेक्टिव्स के कॉलम में। राइट देन, अब कैटेगरीज हियर इन लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स जिनके साथ काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स आ सकती हैं, यूज हो सकती हैं। ठीक है, इनके साथ काउंटेबल भी यूज हो सकती है और अनकाउंटेबल भी यूज हो सकती है। इसलिए देयरफॉर वर्ब भी सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों यूज होंगी, सिंगुलर तथा प्लूरल लग सकती हैं। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल लग सकती है, जरा उन पे हम लोग ध्यान दे दें। ऑल या ऑल ऑफ, ठीक है, सम या सम ऑफ, राइट, एनफ या एनफ ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ। ठीक है, प्लस नो, हाँ चलो इतना ही देखते हैं। राइट, ऑल ऑब्लिक ऑल ऑफ, all oblique all of, some oblique some of, enough oblique enough of, most oblique most of, a lot of। इनके साथ आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन ले सकते हैं। यू कैन टेक काउंटेबल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। जब आप इसके साथ काउंटेबल नाउन लेंगे तो यह प्लूरल वर्ब लेगा, जब आप अनकाउंटेबल लेंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंगुलर लेगा। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे हम लोग। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं हम। ऑल हिज मनी, अब मनी तो हमने बताया अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ऑल हिज मनी वॉज होगा कि वर होगा वेस्टेड के साथ, बताइए। Try and tell me right now fast everybody. All his money was wasted कि वर वेस्टेड? was wasted होगा, वर नहीं होगा, क्योंकि मनी है अनकाउंटेबल नाउन। इज दैट क्लियर? ऑल माई स्टूडेंट्स, सभी मेरे छात्र। ऑल माई स्टूडेंट्स इज होगा कि आर होगा? क्या लिख दें? अब तो नॉटी की भी एक दूसरी परिभाषा बना दी है संजय राउत ने उसको हम बोलना नहीं चाहेंगे हिंदी में आपको। उन्होंने गाली बकी थी कंगना को और कहा था इसका मतलब नॉटी होता है। तो ऑल माई स्टूडेंट्स, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं है। ऑल माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट शरारती हैं। ऑल माई स्टूडेंट्स आर होगा कि इज होगा? आर नॉटी। इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर करप्ट। ये देखिए, इसमें कोई एरर दिख रही है? मोस्ट ऑफ
और लीडर का लीडर्स है यहाँ पे, काउंटेबल नाउन है क्योंकि लीडर, तो लीडर्स हो गया, काउंटेबल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गई, ये बिल्कुल सेंटेंस नो एरर है, कोई इसमें एरर नहीं है। क्लियर? एक और इसकी आखिरी सीरीज है, वो पढ़ लेते हैं, नो की। चलिए एक लास्ट यहां पे बचता है नो। नो के साथ देखिए क्या आएगा बच्चों, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लेगा, प्लूरल भी लेगा और अनकाउंटेबल नाउन भी लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नो बॉय वॉज देयर, कोई भी लड़का नहीं था। दूसरा देखते हैं, नो इश्यूज वर डिस्कस्ड, कोई भी इश्यू डिस्कस नहीं किया गया था। अनकाउंटेबल नाउन में देखते हैं, नो मनी वॉज लेफ्ट, कोई भी धन नहीं बचा था। राइट? तो आपने देखा नो के साथ क्या क्या लग रहा है। नो के साथ आप सिंगुलर काउंटेबल भी नाउन लगा रहे हो, प्लूरल भी लगा सकते हैं और नो के साथ आप अनकाउंटेबल नाउन्स भी लगा सकते हैं। नोट करिए जल्दी से। राइट? नोट इट डाउन फास्ट। अब एक आखिरी और इसमें आज की क्लास में सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लीव दैट राइट। देखिए एक रूल और है, अगर किसी कंट्री का नाम आता है, अगर किसी कंट्री का नाम आए या किसी बुक का नाम आए तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नहीं लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। चाहे नो मैटर, चाहे आपको नाउन प्लूरल जैसी क्यों ना लगे। समझ रहे मेरी बात को? अगर किसी कंट्री का नाम आए या किसी बुक का नाम आए तो आप ध्यान दीजिएगा वर्ब सिंगुलर लगेगी, चाहे आपको वो नाउन प्लूरल जैसी क्यों ना लगे। जैसे देखो, अब देखने से तो वेस्ट इंडीज आपको लगेगा इंडीज तो प्लूरल हो रहा है, तो वेस्ट इंडीज आर होगा कि इज होगा? इज होगा, आर नहीं हो सकता क्योंकि वेस्ट इंडीज तो एक देश का नाम है ना, देश तो एक है, ये देश एक है ना। तो वेस्ट इंडीज इज एन आइलैंड। ऐसे ही ईस्ट इंडीज भी होता है, ईस्ट इंडीज। अब देखना वांट होगा कि वांट्स होगा? पीस विद द नेबरिंग कंट्रीज। ये देखिए, अब देखो ईस्ट इंडीज बेटा देश का नाम है ना, जब ये देश का नाम है तो ये एक देश की बात हो रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल कंट्री, इसलिए देश एक है ये, तो इसके साथ लगेगा वॉन्ट्स। वॉन्ट क्योंकि बहुवचन होता है, ये गलत हो जाता। क्लियर? इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे हम क्या बताने की कोशिश करें। इसी प्रकार से देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स लगा देख लो, आपको देखने से लग रहा बहुवचन है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना,
इज वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल है इन द वर्ल्ड। सो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज आएगा, आर मत कर देना, ठीक, क्योंकि ये देश का नाम है। अब स्टेट्स अगर आ जाए मैनी स्टेट्स, अब ये बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि मैनी स्टेट्स का मतलब बहुत सारे राज्यों की आप बात कर रहे हैं, कोई देश की बात नहीं हो रही। अब ये बहुवचन, मैनी स्टेट्स वांट डेवलपमेंट, बहुत सारे राज्य हैं भारत में जो विकास को चाहते हैं, लाइक दिस। तो देखिए आपके सामने क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी प्रकार से अगर किसी बुक का नाम आता है, कंट्री तो आपने देख लिया, अगर इसी प्रकार से किसी बुक का नाम आता है, वो बहुवचन लगता है, तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि किताब का अगर नाम होगा तो वो सिंगल, एक किताब है ना वो, तो जैसे द राइवल्स, बड़ी फेमस बुक है वर्ल्ड में, द राइवल्स, राइट, आर अब फेमस बुक नहीं, क्योंकि द राइवल्स किताब का नाम है। द राइवल्स इज अ फेमस बुक इन द वर्ल्ड, ठीक है, फॉर द बुक रीडर्स टू रीड एंड ऑल दैट, राइट। तो द राइवल्स यहां पे आया। इसी प्रकार से हम कुछ भी लिख दें, कोई भी किताब का नाम जो बहुवचन में आ जाए, जैसे थ्री इडियट्स, वेरी फेमस बाय चेतन भगत, थ्री इडियट्स। अब मूर्ख तो यहां पे तीन है, क्यों, लेकिन आ आएगा कि इज आएगा। अगर ये किताब के लिए बात हो रहा है, थ्री इडियट्स किताब की बात हो रही है, तो इज आएगा। थ्री इडियट्स इज अ पॉपुलर नॉवेल, ठीक, लेकिन तीन गधों की अगर बात होगी, किताब अब नहीं है, तो फिर आर लगेगा। थ्री इडियट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास। आप सही देखो, आर भी लग गया, यानी अब रट नहीं सकते किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी एरर डिटेक्शन की प्रोसेस में द क्लास, राइट। आपको देखना पड़ेगा सेंस क्या दे रहे हैं। अब थ्री इडियट्स, यहाँ पे तीन गधों की बात हो रही है ना, स्टूपिड पर्सन्स की बात हो रही है, तो आर लग गया, लेकिन यहाँ पे थ्री इडियट्स किताब की बात हो रही थी। अब देखिए एक और चेतन भगत का याद आ गया, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये देखिए मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये किताब का नाम है, चेतन ने लिखा था इसको, भगत है ना। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ was a best was a was very popular at some point of time in the past। जब उन्होंने किताब ये लॉन्च किया था, बहुत पॉपुलर हुई थी, थ्री मिस्टेक्स। इसमें भी शायद कोई मूवी कुछ बना है, दैट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो ये देखिए आज की जो आपको क्लास में मैंने कोशिश किया है बताने की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ट्रिकी पार्ट्स आज आपको बताए हैं। होप कि आपको समझ में आए। जैसा मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों प्लीज डू आस्क मी, डू सेंड मी योर डाउट्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स, अपने क्लाउड्स, अपने डाउट्स जरूर हमसे पूछिए, जिससे कि हम उनको एनकाउंटर कर सकें और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी पकड़ इसमें बना सके और अच्छे से अच्छे नंबर से आप अपनी परीक्षा को सफल हो सके, राइट। अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रोलिंग। थैंक यू।